T20I में भारत को इंग्लैंड पे जीत तो जरूर मिली, लेकिन भारत की जीत से ज्यादा चर्चा हो रही है कंकशन सब्स्टिट्यूट रूल की। सभी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ये रूल क्या है और ये इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंकशन सब्स्टिट्यूट रूल के बारे में कि आखिर ये रूल क्या होता है और भारत पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। दरअसल फोर्थ T20I मुकाबला जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, उस मुकाबले में जीत के बाद भारत ने T20I सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन इस मुकाबले में हुआ कुछ ऐसा, जब भारतीय टीम पहले यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही थी तो धड़ाधड़ भारत के यहाँ पर विकेट गिरते चले गए। संजू सैमसन 1 रन पर आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव तो 0 पर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने थोड़ी सी कोशिश की पारी बचाने की, लेकिन 29 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। रिंकू सिंह थोड़ी सी कोशिश उन्होंने भी की, लेकिन यहाँ पर इनकी कोशिशों के बावजूद शुरुआत में काफी ज्यादा विकेट्स गिरे। उसके बाद एंट्री करते हैं हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। इन दोनों ने न सिर्फ कल भारत की इज्जत बचाई है, कहीं ना कहीं भारत को इस मुकाबले में जो जीत मिली है उसका बहुत बड़ा कारण है शिवम दुबे और यहाँ पर हार्दिक पांड्या। दोनों ने शानदार 53 रन्स की पारी खेली, लेकिन जब यहाँ पर भारत बल्लेबाजी कर रही थी, लास्ट ओवर में बॉल हिट करती है शिवम दुबे के हेलमेट पर और जिसके बाद उन्होंने खेला। लेकिन उसके बाद जब भारत गेंदबाजी करने उतरी तो यहाँ पर शिवम दुबे नजर नहीं आए, क्योंकि चोट के कारण उन्हें यहाँ पर ग्राउंड में नहीं लाया गया। उनकी जगह आते हैं हर्षित राणा, एक पेसर। जी हाँ, उन्हें यहाँ पे कंकशन सब्स्टिट्यूट रूल के तहत लाया गया था। तो कंकशन सब्स्टिट्यूट रूल होता यह है कि जब भी किसी खिलाड़ी को नेक पे या फिर हेड पे वो चोट लग जाती है तो उनकी जगह एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में एंट्री मिल सकती है एज अ रिप्लेसमेंट जो बिल्कुल उनकी तरह हो। यानी अगर कोई स्पिनर है तो उनकी जगह प्रॉपर एक स्पिनर ही टीम में आएगा, या फिर कोई ऑलराउंडर बैट्समैन है तो उनकी जगह एक ऑलराउंडर बैट्समैन ही आएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। आप सभी जानते हैं कि शिवम दुबे एक यहाँ पर गेंदबाज भी हैं, पेसर हैं और ऑलराउंडर हैं। सेम यहाँ पर हर्षित राणा भी हैं, इसीलिए उनको लाया गया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए बने क्योंकि शिवम दुबे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो हमें देखने को मिला कि पावर प्ले में इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा था। जी हाँ, वहां पर लास्ट गेंद जो थी पावर प्ले की, उसमें भारत को विकेट मिली थी, जो विकेट यहाँ पर अक्षर पटेल ने निकाली थी। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा, क्या डेब्यू उनका इस मुकाबले में रहा है। आप सभी जानते हैं T20I में उनका डेब्यू था। किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनका डेब्यू बहुत ही अलग तरीके से हुआ है। जहां प्लेइंग 11 में उन्हें मौका नहीं मिला था, वहीं एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट हुआ है और उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट झटके, जिसके बाद भारत को इस मुकाबले में जीत जो दर्ज की भारत ने, उसमें कहीं ना कहीं हर्षित राणा का बहुत बड़ा रोल था। 15 रन से भारत को जीत मिली। उसके बाद कंकशन रूल को लेकर यहाँ पर जॉस बटलर ने सवाल उठाए, कई बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने कंकशन रूल का यहाँ पर उसको अप्लाई किया। इससे पहले साल 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 दिसंबर को युजवेंद्र चहल और यहाँ पर रविंद्र जडेजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 4 दिसंबर 2020 को भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मुकाबला खेल रहा था, जिसमें पहले भारत की हालत थोड़ी सी खराब थी। स्कोर जो है उतना खास नहीं बन पाया था। हालांकि वहां पर बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया था KL राहुल ने और उनके साथ रविंद्र जडेजा ने। एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, नॉट आउट हो रहे थे, लेकिन वो वहां पर इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरती है तो रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट आते हैं युजवेंद्र चहल। जी हाँ, युजवेंद्र चहल आते हैं और उस मुकाबले में हैट्रिक ले लेते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को उस मुकाबले में जीत मिली। जो मुकाबला शायद भारत के हाथ से जा सकता था, उसमें उन्हें जीत मिली। तो वहां पर भी भारत ने इस रूल का इस्तेमाल किया था और कल के मुकाबले में भी किया था। तो कंट्रोवर्सी का भारतीय टीम शिकार हो रही है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे कि हमने बताया, ये रूल ऐसा होता है कि अगर आपके हेड पे या फिर आपके नेक पे इंजरी हो जाती है तो आप सेम टू सेम वैसा ही प्लेयर, जो या तो स्पिनर हो तो उसकी जगह आप स्पिनर लेके आओगे, बैटिंग ऑलराउंडर है बैटिंग ऑलराउंडर लेके आओगे, गेंदबाजी तो ऐसे ही आप रिप्लेसमेंट ला सकते हो। एकदम
करेक्ट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। जो खिलाड़ी बाहर गया है उसी के जैसा कोई खिलाड़ी अंदर आना चाहिए। तो ऐसा ही कल के मुकाबले में हुआ और जो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजिंग मोमेंट वहां पर नजर आया, लेकिन कंट्रोवर्सी का शिकार भारतीय टीम बन गई। लेकिन इसके बावजूद भारत ने T20I सीरीज जीत ली और सूर्य कुमार यादव, क्या लाजवाब कैप्टनसी उन्होंने करी है और लगातार T20I सीरीज वो जीतते चले आए हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।